जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस फोरकास्ट बताई थी कि गोल्ड गिरा तो यहाँ से गिरेगा, अगर यहाँ से नहीं गिरता तो हमारे पास लेवल है 2004 का। तो 2004 से पहले हम सेल नहीं देख सकते। तो ये मैंने कहा था प्रीवियस वीडियो, आपको इस वीडियो की लास्ट एंड में ऊपर शो हो जाएगी, वो आप मेरे अल्फाज और मेरे एरिया आप देख सकते हो। ये चार्ट भी बिल्कुल वही है, आपने देखा था ये मैंने कोच नीचे से बनाया था, मैंने कहा ये अब बाय है, लेकिन मैंने कहा था कि ये मार्केट यहाँ से बाय इस एरिया से करेंगे, लेकिन ये नहीं आई इस एरिया से, यहाँ तक आई ही नहीं कि हम बाय करते। तो ये ऊपर गई, इसने प्रीवियस ये जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल था, रेजिस्टेंस ब्रेक की है, तो ये ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट के बाद ये अगर आ रही है यहाँ पे, तो ये रीटेस्ट करने के लिए आ रही है। रीटेस्ट यहाँ पे करेगी 78 से लेके, ये हमारे पास वही 70 से लेके 78 का एरिया है। यहाँ से मार्केट अगेन बाय जाएगी, हम सेल को नहीं देखेंगे अभी। सेल अगर बाय करना भी है तो आपने 70 और 75 के दरमियान से बाय पकड़ना है, तो फिर मार्केट जो है वो बाय निकलेगी। ठीक है, सेलिंग एरिया वही है, और हो सकता है ये 2004 को भी ब्रेक करे, क्योंकि लास्ट ऊपर जो विक है ये उस विक को फिल करने जाती है जो कि 2009 पे है। ठीक है, ये मैं एरिया लगा लेता हूँ, यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। लास्ट हमारे पास ये विक है 2009 पे, विक को फिल करने लाजमी जाती है मार्केट। तो 2005 से लेके 2009 तक का एरिया जो है ये हमारे पास सेलिंग पॉइंट होगा, लेकिन वो भी हम छोटे स्टॉप लॉस के साथ सेल करेंगे। टीपी बेशक आप बड़ा रखें, छोटा स्टॉप लॉस इसलिए क्योंकि एक तो वार चल रही है इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान, अभी भी मामला हल नहीं हुए, सॉल्व नहीं हुए। खुदा न खास्ता अगर इसराइल ने कह दिया कि भाई जंग का ऐलान कर रहे हैं हम, तो खाली ये स्टेटमेंट देने पे भी गोल्ड 2000 क्रॉस कर जाएगा और 2050-60 तक चला जाएगा। तो अल्लाह ताला रहम फरमाए फ़लस्तीन पे और हमास पे, ठीक है, और तमाम मुसलमान का साथ दे। तो हम तो यही चाहते हैं कि भाई ये जंग ख़त्म हो, मुसलमानों के लिए ये ठीक है। और दूसरी बात, हम फॉरेक्स पे आते हैं, तो ये एरिया है, यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। 70 से 75 का एरिया हम देखेंगे, क्योंकि ये रीटेस्ट करने आ रहा है। ये प्रीवियस हमारे पास जून तोड़ा है इसने, ज़ाहिर है जब ये वाला जून खसूसी तोड़ता है जो ये टॉप पे लाजिम जाता है। तो ये जो मूव है ये भी बिल्कुल इसी तरह का हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा था कि ये इंगल्फिंग है, लेकिन ये ब्रेकआउट कर गया। अब ये जो है ब्रेकआउट हो गया, ये लेवल, ये भी पैटर्न वही बन गया जो कि ये था, लेकिन पीछे क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है ये रीटेस्ट करने आ रहा है। और हो सकता है ये इधर ही से 78 तक तो आया है, ये 78 से ही ऊपर चला जाए। ठीक है, एरिया 2000 का होगा, 2005 का होगा या 2009 का होगा, जो कि ये हमारे पास यही लेवल है जो हम सेल देखेंगे। सेल ये क्यों ऊपर जा रहा है, मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे कोच हुआ है, प्राइस एक्शन वाले यहाँ पे सेल करते हैं और एसएमसी वाले वहाँ से सेल करेंगे, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पे कोच हुआ है इनका, ठीक है, मार्केट शिफ्ट हुई है। और कोच जब होता है ऊपर, हमारे पास सप्लाई का एरिया होता है, वो तलाश करना होता है। सप्लाई जब बंदे को मिल जाती है तो फिर बंदा वहाँ से सेल लेता है। तो ये कोच हुआ, ऊपर वो सप्लाई एरिया था जो कि मैंने ड्रा कर दिया, और मार्केट नीचे गिर रही है। ठीक हो गया, तो अब देखते हैं आगे। ये मैंने सेलिंग का बनाया हुआ है, ये अभी नहीं बनाया, ये कल का बना हुआ है, जो कि मैंने कल एनालिसिस दिए थे आपको। इस वीडियो के लास्ट में आपको वो कल की वीडियो स्क्रीन पे शो हो जाएगी, वो आप देख सकते हो। ये जो था ये मैंने कल ही ड्रा किया, इसमें मैंने अभी तक कोई चेंजिंग नहीं की है, बस ये लाइन मैंने ऐड की है अपनी तरफ से कि स्टॉप लॉस जो है वो आपका 2010 पे होना चाहिए। 2009 से बेशक आप एंट्री लें, 8 से एंट्री लें, 5 से एंट्री लें या 4 से एंट्री लें, ये एक एरिया है 2004 से लेकर 2009 तक का। ठीक हो गया, तो बहुत छोटी लॉट यूज़ करें, ज़्यादा लॉट यूज़ ना करें। ये जो 1910 तक मैंने बनाया हुआ है, मे भी यहाँ तक ना आए, कोई पता नहीं है, क्योंकि हालात तो वहीं अभी ठीक नहीं हुए। तो अभी तक ये इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ब्रेकआउट के बाद इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने तक नहीं आई मार्केट। रीटेस्ट करने के लिए आती तो फिर हम कह सकते थे कि भाई हाँ रीटेस्ट हो चुका है, अब इस तक लेवल तक नहीं आ सकती। तो चांसेस हैं वो नीचे आए, और अगर ये नीचे गिर भी गया, गिरेगा उस वक्त जब कोई हाई वोलेटाइल न्यूज़ होगी, अचानक इस तरह से नहीं गिर सकता। ये जो मूव आप देख रहे हैं ये भी न्यूज़ का इम्पैक्ट है, ये भी न्यूज़ का इम्पैक्ट है, ये बड़ी मूव ये न्यूज़ का इम्पैक्ट है। ठीक हो गया, न्यूज़ हुई तो फिर कोई चांस हो सकता है, न्यूज़ हुई तो ये क्योंकि एरिया ब्रेक हो चुका है, ये ऊपर भी उठ सकता है गोल्ड।
ठीक है। तो अब बाय लेना है तो इस एरिया से लेना है जो कि 70 से लेकर 75 का एरिया बनता है। छोटे से स्टॉप लॉस के साथ स्टॉप लॉस लाजमी रखना है। जब अकाउंट माइनस में होता है, सोशल मीडिया पे मैं देख रहा होता हूँ काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं, मुख्तलिफ पोस्ट आ रही होती हैं कि सर अब क्या करें। मुझसे नहीं पूछ रहे होते, 100 बंदों से पूछ रहे होते हैं, कोई मशवरा दे, होल्ड करूँ या क्लोज करूँ, इस तरह से कहते हैं। तो आप स्टॉप लॉस का यूज़ करें, या तो आपके अकाउंट हो बड़े और उसी लॉस को कवर करना आपको आता हो। अब लॉस कवर करना भी एक फ़न है, एक स्किल है, ठीक है, जो कि हर बंदे के पास नहीं है। कहीं ना कहीं मैं भी फंस जाता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं उस लॉस को कवर कर सकता हूँ और कर भी लेता हूँ मैं। ठीक हो गया। तो जहाँ पे ऐसा लगना होता है तो वहाँ पे ज़रूर लगाएं। मेरी इक्विटी बड़ी है क्योंकि मेरा फंडेड अकाउंट है, और फंडेड अकाउंट पे भी मैं बड़ी लोड वाली ट्रेड नहीं लेता। 0.30 की लोड होती है मेरी 50,000 वाले डॉलर वाले अकाउंट पे। $50,000 की इक्विटी चेक करो और 0.30 ये लोड साइज चेक करो। गोल्ड पे एक लोड लेता हूँ, अगर माइनस चली जाती है, क्योंकि मेरा जो असूल है वो मेरा एक ट्रेडिंग मेथड है, मैं उसके मुताबिक ट्रेड करता हूँ। बाज़ ट्रेड्स ऐसी होती हैं जिसमें मैं एसएल लगाता हूँ, एसएल उस जगह पे लगाता हूँ, उस ट्रेड पे लगाता हूँ जिसका मुझे डर होता है कि ये मेरे मुखालिफ सिमत में, मुखालिफ डायरेक्शन में जा सकती है, और जिसका मुझे डर नहीं होता, मुझे 100% कन्फर्म होता है कि ये उस तरफ जानी होती है, तो मैं वहाँ पे एसएल नहीं लेता और लॉट वहाँ पे छोटी यूज़ करता हूँ, होल्ड करता हूँ उस ट्रेड को। पूरा दिन होल्ड करता हूँ, रात को मैं क्लोज़ कर देता हूँ, क्योंकि अगले दिन फिर फंडेड पे स्वैप लग जाता है। फंडेड अकाउंट स्वैप फ्री नहीं है, इसलिए। ठीक हो गया। तो अगर मेरी ट्रेड वो फंस भी जाती है तो लॉट तो छोटी होती है, मैं अच्छी जगह देखिए बड़ी लॉट और एसएल के साथ, जो दूसरी ट्रेड लेता हूँ वो एसएल के साथ लेता हूँ, यूज़ करता हूँ, और वो पिछली जो ट्रेड है वो मेरी आराम से कवर हो जाती है। ठीक हो गया। तो जहन में बिठाएं, चाहे फंडेड हो चाहे आपका कोई रियल अकाउंट हो, तो 1% लॉस करना है डेली। ये नहीं कह रहा कि आपने सिर्फ लॉस करना है। अगर लॉस होता भी है तो माइंड में रखें कि आपका सिर्फ 1% जाना चाहिए, बाकी आपने प्रॉफिट बनाना है, ये आपने माइंड में रखना है। ठीक हो गया। तो ये फोरकास्ट है कि यहाँ से बाय उठ सकता है, क्योंकि इसने प्रीवियस ये लेवल ब्रेक किया है, यहाँ से बाय उठेगा। और अगर आपने सेल देखना है तो 2000 के से लेके 2009 तक का जो ये एरिया है, या 2004 से 2009 तक का एरिया है, आप इस एरिया से सेल देख सकते हो। ठीक हो गया। ये जो थी मेरी ये फोरकास्ट थी, जो सिचुएशन सामने होती है, जो ट्रेड आपको देता हूँ वही मैं लेता हूँ। और यहाँ पे मैंने आपको कहा था यहाँ से सेल गिर सकता है, लेकिन ज़ाहिर है एविडेंस देखते हैं तो फिर यहाँ से, सॉरी मैं पीछे आ गया, यहाँ से अब कोई एविडेंस ही नहीं आया। ये जो डायरेक्ट मूव आई, ये पिछले एरिया को ब्रेक कर गई, तो मुझे तो यही पता लग गया कि ये बाय है। अगर रिजेक्शन देता तो ये इस एरिया से रिजेक्शन दे देता, तो मैंने सेल की तैयारी कैंसिल कर दी थी, लेकिन टाइम ना होने की वजह से मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं कर सका, और ना ही मैं आज का दिन मैं कोई यूट्यूब अपना व्हाट्सएप ग्रुप में भी बता सका कि गोल्ड की क्या डायरेक्शन है। कुछ स्टडी चल रही है, 1 साल रहता है स्टडी को, इंशाल्लाह वो जैसे ही कंप्लीट होगी फिर मैं लाइव ट्रेडिंग करूँगा यूट्यूब पे, और तमाम दोस्तों को साथ लेके करूँगा। जो ट्रेड मैं लूँगा वो आप लेंगे, फिर जो लॉस हो या प्रॉफिट हो वो फिर हम सबका नसीब होगा। ठीक हो गया। तो ये थी हमारी आज की फोरकास्ट, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, और मेरी इस फोरकास्ट को आपने 100% एक्यूरेट नहीं समझना। मैं भी गलत हो सकता हूँ, इंसान से ही गलती होती है, बाकी आपने इसको सिर्फ तज्जिया समझना है। ठीक है, क्योंकि मैं ख़ुद को प्रोफेशनल नहीं मानता, लेकिन जितनी मुझे ट्रेड आती है, मेरा ये शौक़ है कि मैं आप दोस्तों तक शेयर कर देता हूँ। और काफ़ी ऐसे दोस्त हैं वो समझते हैं कि ये यूट्यूब की इनकम के लिए ये सारे चीज़ें अपलोड कर रहे हैं। अगर मुझे सिर्फ इनकम ही चाहिए होती तो मैं डेली भी फोरकास्ट बनाता और अपने चैनल को मोनेटाइज करता। 2019 से, मेरे ख्याल में 2019 के एंड में मैंने चैनल बनाया था, आज 2023 ख़त्म होने वाला है। 19 गया, 20 गया, 21, 22, 23, 5वां साल ख़त्म होने वाला है। तो आप देख सकते हो कि मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ, और ना ही मैंने डिमांड की कि मुझे जल्दी मोनेटाइज करना है, वरना 4-5 हज़ार रुपये पे करके मैं मोनेटाइज करा सकता था। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है मुझे। बस ये है कि शौक़ है, जो ट्रेड खुद लूँ वो दूसरों को पहुँचाऊँ, इसलिए मैंने ग्रुप्स बनाया हुआ है। और डेली फोरकास्ट में अपलोड नहीं करता, लेकिन मैं डेली ट्रेड कराता हूँ अपने ग्रुप में, और फ्री ऑफ कॉस्ट कराता हूँ। और वहाँ पे यही कहता हूँ कि ये मेरा तज्जिया है, अगर ट्रेड लेनी तो अपने रिस्क पे लें, और जो मैं ट्रेड लेता हूँ वही मैं शेयर करता हूँ। ठीक हो गया। ये फोरकास्ट थी, बाकी जितना सपोर्ट आपकी तरफ से मिलेगा
तो उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स आपको भी मिलेगा, उतना ज़्यादा मैं यूट्यूब पे आऊँगा, क्योंकि आगे मेरा प्लान यही है कि मैंने लाइव ट्रेडिंग करनी है दोस्तों के साथ मिल के। और ख़ाली ब्रॉडकास्ट पे मैं नहीं हूँगा, मेरे साथ 1-2 दोस्त मिल के करेंगे। यूट्यूब चैनल पे हम 2 से 3 बंदे होंगे, लाइव ट्रेड करेंगे आपके सामने, सारे एक दूसरे के साथ मशवरा करके करेंगे। इससे ये होगा कि भाई लॉस के चांसेस कम होंगे। अगर एक बंदा बैठ जाएगा अपना तज्जिया देगा तो मे भी वो लॉस हो सकता है, लेकिन जो हमारी टीम है WUM फॉरेक्स एकेडमी की, वो सारे अगर मिल के हम यूट्यूब पे आएँ तो सारे प्राइस एक्शन है। एक जो बंदा है उसको SMC भी आती है, जैसे मैं हो गया या फिर मेरे दोस्त हो गया, तो हर लिहाज से हम मार्केट को देखेंगे और जो समझ आएगा वो आपके सामने रखेंगे। ठीक हो गया। बाकी चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें, उन तक भी पहुंचे मेरा चैनल। और जितना मेंबर्स होंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, उतनी मुझे भी खुशी होगी कि भाई लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं और मैं अपना काम जारी रखूं। और जब ये चीज़ नहीं होती, यानी कि मेरी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते, व्यूज़ आने से मुराद ये है कि भाई ट्रैफिक नहीं आ रही, मेंबर नहीं आ रहे, दिलचस्पी नहीं ले रहे, तो यही लगता है कि यार मुझे वीडियो नहीं बनानी चाहिए जब लोग देख ही नहीं रहे। तो वही व्हाट्सअप ग्रुप ठीक है, तो व्हाट्सअप ग्रुप भी है, वहाँ पे भी अपलोड किया करूँगा, और जो लॉन्ग टर्म फोरकास्ट होगी वो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। ठीक हो गया। आज था हमारे पास फ्राइडे और सैटरडे, संडे 2 छुट्टियाँ हैं। इंशाल्लाह ये वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक हो गया। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये था हमारा तज़िया, बाकी आपने अपना व्यू इसके सामने रखना है। ठीक हो गया। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे तो इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।